असम और अरुणाचल के बीच सीमा विवाद को लेकर आज नामसाई में घोषणा पत्र पर दोनों राज्य के मुख्यमंत्रियों ने हस्ताक्षर किया। नामसाई में दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच हुई इस बैठक के दौरान घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि दोनों राज्य के बीच सीमा विवाद 7 दशक पुराना है। विवाद को सुलझाने के लिए दोनों राज्य प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर राज्य से सीमा विवाद को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि असम और अरुणाचल के बीच 123 गांवों को लेकर अब विवाद नहीं है। 28 गांव पहले से ही अरुणाचल की सीमा में है। नामसाई घोषणा पत्र में 86 विवादित गांव को लेकर उल्लेख किया गया है। विवादित क्षेत्र के समाधान के लिए दोनों राज्य ने क्षेत्रीय कमेटी के गठन पर सहमति जताई है। 12 क्षेत्रीय कमेटियां विवादित क्षेत्र का 1 या 2 बार दौरा कर 15 सितंबर के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी। दोनों राज्य के क्षेत्रीय कमेटियों के रिपोर्ट के आधार पर बातचीत आगे बढ़ा जाएगा। वहीं नामसाई घोषणा पत्र को स्वीकृति देने के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि 123 में से 37 गांव के मामले को सुलझा लिया गया है। मौके पर अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि सीमा विवाद को इस साल तक सुलझाने को लेकर दोनों सरकारें प्रयासरत है। तो बता रहे हैं आज की एक बड़ी खबर, असम और अरुणाचल के बीच सीमा विवाद को लेकर आज नामसाई घोषणा पत्र पर दोनों राज्य ने हस्ताक्षर किया। नामसाई में दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच हुई इस बैठक के दौरान घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि दोनों राज्य के बीच सीमा विवाद 7 दशक पुराना है। विवाद को सुलझाने के लिए दोनों राज्य प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर राज्य से सीमा विवाद को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि असम और अरुणाचल के बीच 123 गांव को लेकर अब विवाद नहीं है। 28 गांव पहले से ही अरुणाचल की सीमा में है। नामसाई घोषणा पत्र में 86 विवादित गांव को लेकर उल्लेख किया गया है। विवादित क्षेत्र के समाधान के लिए दोनों राज्य ने क्षेत्रीय कमेटियों के गठन पर सहमति जताई है। 12 क्षेत्रीय कमेटियां विवादित क्षेत्र को 1 या 2 बार दौरा कर 15 सितंबर के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी। दोनों राज्य के क्षेत्रीय कमेटियों के रिपोर्ट के आधार पर बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं नामसाई घोषणा पत्र को स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि 123 में से 37 गांव के मामले को सुलझा लिया गया है। मौके पर अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि सीमा विवाद को इस साल तक सुलझाने को लेकर दोनों सरकारें प्रयासरत है। Namsai declaration has been signed. We can say it's a historic moment. As you know, that Prime Minister Sri Narendra Modi ji and Home Minister Sri Amit Shah ji is very keen to see that interstate dispute between the northeastern state is resolved. So today, through Namsai declaration, we have taken a very huge step forward to the effect that initially the dispute between Assam and Arunachal was considered to be 123 villages. But when we considered Survey of India map and the field report of Deputy Commissioner, we have come to a conclusion that now this dispute can be resolved only to 86. Most 28 plus 6 villages, almost 34 villages are actually within the constitutional boundary of Arunachal. 3 villages, Arunachal has already said that it is within the state of Assam. So today it is very historic to the effect that we have restricted the dispute from 123 to 86 villages. Now on this 86 villages, the regional committee formed by both the government will work together, and by 15 September we will try to bring more consensus. So how the regional committees will work now? Our regional committee is headed by cabinet minister from both sides. They will visit the respective area. They will consult the maps. They will consult the land records. They will take the views of local people, and then they will submit the report to the chief minister of both the states. Well, Pema Khandu has said that
he is hopeful to solve the border dispute by this year. You see, the dispute in some area is very simple. Some area it is complex. So let us work now and see what happens. But yes, we are committed to resolve the dispute. Thank you very much. That was Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma talking exclusively to Northeast Live. Reporting from Namsai with camera person Binod Adhikari, this is Arindam Das for Northeast Live. We are joined in by Arunachal Pradesh Chief Minister Mr. Pema Khandu. Well, today the Namsai Declaration has been signed. So how do you view this? इनफैक्ट ये हमारा अरुणाचल प्रदेश और असम के लिए बहुत ही एक अच्छा एक निर्णय यहाँ पे हुआ है। तो मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी, यूनियन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर अमित शाह जी को तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ हमारे जो विजनरी लीडर है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर असम, उनके प्रोएक्टिवनेस के कारण से आज जो यहाँ नामसाई डिक्लेरेशन, जिसका कॉपी आप लोगों को अभी मिल चुका होगा, उसमें देखिए कि असम अरुणाचल का जो बॉर्डर इशू है वो करीबन 70 सालों से 7 डेकेड से चल रहा है। ये पॉलिटिकल विल कमज़ोर होने के कारण से इसको रिजॉल्व कर नहीं पाया, मगर अभी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और हमारे जो काउंटर पार्ट है श्री अमित शाह, डॉक्टर हेमंत बिश्वा शर्मा जी और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के एडवाइस पर अभी कुल मिला के जो 123 जो विलेजेस में जो डिस्प्यूट है उसको आज हम लोग यहाँ नामसाई में डिस्कस करके डिलिब्रेशंस करके आउट ऑफ दैट 37 विलेजेस इज़ ऑलरेडी रिजॉल्व नाउ। तो 123 माइनस 37 वो अभी आके 86 विलेजेस में अभी बैठा हुआ है। और इस 86 विलेजेस को भी अभी अरुणाचल और असम दोनों कमिटी गठन हो चुका है और कमिटी इज़ हेडेड बाय द मिनिस्टर्स फ्रॉम बोथ द साइड्स। दोनों अभी जॉइंट विजिट उन सभी लोकेशंस पे जॉइंट विजिट करेंगे, लोगों का कॉन्फिडेंस लेंगे इसमें, असम के लोगों के पास भी जाके उनसे भी बातचीत करेंगे और अरुणाचल के लोगों का भी एकदम आराम से बैठ के बात करके लोगों का हिसाब से ही हम लोग अभी इसको ग्राउंड में फील्ड विजिट करके इसको सोल्यूशन देंगे। और साथ साथ एक टाइमलाइन भी हम लोग ने सेट किया है कि बाय 15 सितंबर एक इंटरिम रिपोर्ट दोनों गवर्नमेंट को सबमिट किया जाए, उसको फिर हम लोग फर्दर एग्जामिन करके हम लोग फॉरवर्ड फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंसिडरेशन के लिए हम लोग फॉरवर्ड करेंगे। ये जो बॉर्डर का जो विषय जो है, मैंने थोड़ी देर पहले जो कहा कि पॉलिटिकल विल के कारण से ही अभी हो रहा है। तो हम लोग पूरा टारगेट कर रहा है कि बाय 2022 बाय एंड ऑफ दिस ईयर इसको हम लोग पूरा रिजॉल्व करने का पूरा विद पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम लोग काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने बताया कि प्रेस मीट में बाय 2022 एंड यू वांट टू सॉल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट एमिकेबली, तो कैसे करेंगे? तो वही तो मैं ब्रीफ किया ना कि कमेटी का गठन हो चुका है। अरुणाचल में 12 डिस्ट्रिक्ट है, असम का 8 डिस्ट्रिक्ट है, मगर असम ने भी 12 कमेटी बना दिया है। तो दोनों कमेटी का चेयरमैन और मेंबर्स आपस में बात करके वो लोग लोकेशन वाइज उन लोगों को आइडेंटिफाई करके दे चुका है। वो लोग आपस में बात करके लोगों के पास में मिलने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पे लोगों का सुनेंगे, लोगों का पक्ष क्या है, उन लोगों का प्रॉब्लम क्या है, उन लोगों का दिक्कतें क्या है, तो वहाँ पे ऑन ग्राउंड में रिकमेंडेशन करके फिर भेजेंगे। तो आप होपफुल है कि बाय दिस ईयर ये सॉल्व हो जाएगा? Yes, very hopeful, very hopeful. So that was Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu speaking exclusively to Northeast Live. Reporting from Namsai with camera person Binod Adhikari, this is Arindam Das for Northeast Live.